हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदित्य उज्ज्वल। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सांख्यिकी से रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन लेकर के आए। ये भाग 8 है। भाग 1 से लेकर के 7 तक का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और आई बटन में डाल दिए, तो वहां से जाकर के भाग 1 से 7 देखिए, जिससे आपका सांख्यिकी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल को एग्जाम आसान करने के लिए और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जहां AM समांतर माध्य को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, GM गुणोत्तर माध्य को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और HM हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन है। तो तब कह रहा है कि इसमें कौन सा रिलेशन सही है, वो हमें चूज करना है। AM इंटू GM इजकल टू HM स्क्वायर, AM इंटू HM इजकल टू 2GM स्क्वायर। इसी तरह से 4 रिलेशन दिया हुआ, एक कोई रिलेशन सही है, वही हमें ज्ञात करना है। देखिए, ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में, ASM और AA के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 संख्या मान लेते हैं, एक संख्या A और दूसरी संख्या B। तो यहाँ से अगर 2 संख्या है तो इसका AM क्या हो जाएगा, A और B का AM क्या हो जाएगा, AM मीन्स अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन का क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, तब तो आप A और B संख्या के बीच में उसके बीच रिलेशन संबंध निकाल पाएंगे। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन रिप्रेजेंट्स ए नंबर दैट, जैसे A और B नंबर दिया हुआ है, दैट इज अचीव्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए सेट ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यू इन ए सेट। मीन्स इसका कहने का मीनिंग ये है कि जितना नंबर दिया हुआ है उसका सम और जितना नंबर है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। मीन्स शॉर्टकट में आप समझ जाएंगे जब लिखेंगे तो, जैसे A और B का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो ये हो जाएगा A प्लस B बटा 2। जितना संख्या कितना है, 2 है, तो इसीलिए नीचे 2 डाल दिए। तो ये यहाँ से ये अर्थमेटिक मीन से आ गया। फिर इसका ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, इन 2 संख्या का A और B का गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए है कि ज्योमेट्रिक मीन जो वैल्यू दिया हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए जितना वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 2 वैल्यू है, 2 संख्या दिया हुआ है, इसीलिए उसका 2वां रूट हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट, उसको गुना कर देंगे, ठीक है, A और B को गुना कर देंगे, जो संख्या दिया उसको गुना कर देंगे, और उसका nth पावर। nth पावर का मतलब होता है कि उसका उतना रूट, n यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये n है, n यहाँ पे 2 हो जाएगा, मीन्स इसका 2वां रूट। तो इसका रूट कर दिए, A इंटू B आ गया। यही उसका किसी भी सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 संख्या होता, CB होता, तब यहाँ क्यूब रूट होता, यहाँ पे 3 लिखा था, क्यूब रूट ABC होता, ठीक है। तो इस तरह से होगा, यहाँ AB है तो इसीलिए स्क्वायर रूट सिर्फ होगा। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हरात्मक माध्य HM, हरात्मक माध्य HM, हार्मोनिक मीन इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। तो अर्थमेटिक मीन क्या था, अर्थमेटिक मीन ये है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2AB बटा A प्लस B, ये होता। तो अब इन तीनों में क्या रिलेशन निकलता है, यहाँ देखिए ज़्यादातर टर्म, यहाँ भी आपको देखना होगा, ज़्यादातर टर्म में क्या है, AM GM है, AM HM है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, AM और GM अपोजिट है तो उसको गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये सारा टर्म यहाँ पे गुना में ही है, ठीक है। तो इसको करके निकालते हैं। यहाँ क्या है, A प्लस B बटा 2 इंटू 2AB बटा A प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A प्लस B ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आया, AB प्राप्त हुआ हमें। अब AB को हम लिख कैसे सकते हैं, AB दिया हुआ है, AB आया, A इंटू B आया। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए AB को रूट अंडर AB का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अगर रूट अंडर AB के स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे तो ये फिर AB ही आएगा, तो मीन्स AB को ऐसे लिख सकते हैं। ये रूट AB क्या है, रूट AB GM के बराबर है। यहाँ देखिए रूट AB ही तो है, ये GM के बराबर है। मीन्स ये क्या हो गया,
रूट ए भी जीएम के बराबर है, लेकिन इसका यहाँ पे स्क्वायर भी है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीएम का स्क्वायर हो जाएगा। अंदर जीएम है, ज्योमेट्रिक मीन ही तो आया है, रूट ए भी ज्योमेट्रिक मीन का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या है, यहाँ पे ए एम इंटू एच एम किए तो ए एम इंटू एच एम बराबर जी एम का स्क्वायर। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ए एम इंटू एच एम इजकल टू जी एम का स्क्वायर। देखिए ए एम इंटू एच एम जी एम का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स ये जो रिलेशन है ये रिलेशन सत्य है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ए एम इंटू एच एम इजकल टू जी एम का स्क्वायर होता है। अब देखिए दिया हुआ है 18, 16, 22, 13 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कह रहा है आंकड़ों का माध्य 16 है, इसका माध्य दिया हुआ है, क्योंकि एक मिसिंग नंबर है इसीलिए इसका माध्य दिया हुआ है। तो कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे माध्य कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। माध्य बराबर निकालते हैं, माध्य क्या हो जाएगा, सभी संख्या को जोड़ देंगे और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। तो 5 संख्या 5 से भाग दे दिए। तो यहाँ पे माध्य पहले से दिया हुआ है 16, तो 16 बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो सभी को ये आ जाएगा 3 2 5, 6 11, 11 8, 19 का 9, बाकी 1 2 3 2 5 1 6, 69 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बचा बटे 5। और सॉल्व करेंगे तो ये 5 इधर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा, 16 गुने 5 बराबर 69 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तब यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर हो जाएगा 16 × 5 ये 80 आया, तो 80 में ये इधर जाएगा घट जाएगा, 80 माइनस 69 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 11 प्राप्त हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एएसएम के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में। तो अच्छा क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से कह रहा है 7 तक का स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका माध्य ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन को 2 विधि से करेंगे, अच्छा लगे आपको, जो मेथड अच्छा लगे। तो पहला मेथड देखते हैं। देखिए इस तरह से स्क्वायर दिया हुआ रहे तो यहाँ 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर औसत निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं, क्या होता है, n+1 इंटू 2n+1 बटा 6 होता है। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट कर लीजिए। 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का, मीन्स वर्गों का अगर औसत निकालना हो तो ये फॉर्मूला आता है n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। तो देखिए यहाँ पे n का मान रख देंगे, यहाँ पे क्या है, n का मान 7 है, तो 7 + 1 इंटू 2 इंटू n 7 है प्लस 1 बटा 6, ये हो जाएगा 8 गुने, ये हो जाएगा 7 दूना 14 1 15 बटा 6। 15 गुना 8 कीजिएगा तो 120 आएगा, 120 बटे 6 आएगा। इसको काटिएगा तो 20 बार में कट जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मीन्स इसका जो माध्य हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला से हुआ। अब दूसरा मेथड में देखते हैं। देखिए दूसरा विधि में क्या है, संख्या हमारे पास, हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ 1 के स्क्वायर से 7 के स्क्वायर तक, मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसी तरह कहाँ तक है, 7 के स्क्वायर तक है दिया हुआ। इसका क्या कहता है, माध्य निकालना। तो माध्य निकालने में क्या करते हैं, सभी संख्या का जोड़ कर देते हैं और कुल संख्या से भाग दे देते हैं। तो सभी संख्या का जोड़ कर देते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। सभी संख्या का स्क्वायर कर देते हैं, कुल संख्या कितना है, 7 है, n बराबर 7 है, 7 डाल दिए। और सबका क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 बटा 7 हो जाएगा। इन सबको जोड़िएगा तो 140 आएगा। आप जोड़ करके हमें बताना 140 आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके। और 140 में 7 से भाग दे देंगे तो ये 20 आ जाएगा। देखिए इस तरह भी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फार्मूला से अगर बनाते हैं तो आपको फार्मूला याद रखना होगा, तो आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर सकते हैं 1 से n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत n+1 × 2n+1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी दुकान में हुई मामूली दुर्घटना का मासिक विवरण है तो उसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। x बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। f का मान है, फ्रीक्वेंसी उसका दिया हुआ है 8 10 11 इस तरह से दिया हुआ है। तो कह रहा है उसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए। ये भी ASM के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना है, हमको एक टेबल बनाना होगा। तो इस तरह से आपको टेबल, ये टेबल एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहेगा, ये टेबल आपको खुद बनाना होगा। ये देखिए x का मान है 9 तक और ये फ्रीक्वेंसी है उसका, ठीक है। तब इसका क्या करते हैं, संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे। संचयी आवृत्ति के लिए आपको ये जो देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 2 फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे। जैसे पहले फ्रीक्वेंसी में 0 जोड़ेंगे, कुछ नहीं है तो पहले फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं है तो वही रह जाएगा। दूसरे में क्या करेंगे, पहली और दूसरे को जोड़ेंगे, ये संचयी आवृत्ति हो गया। 10 8 + 10 देखिए 18 हुआ। पहली संचयी ये था, इसमें 8 जोड़ दिए। दूसरा है 18, इसमें 11 जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। फिर 29 में 16 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। फिर 45 में 20 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। इसी तरह से आपको संचयी आवृत्ति यहाँ तक निकाल लीजिएगा। टोटल फ्रीक्वेंसी को आप जोड़िएगा तो यहाँ पे 120 आएगा। तो यहाँ से क्या हमें पता चल गया, n = 120, फ्रीक्वेंसी = क्या पता चला 120। तब यहाँ से माध्यिका निकालना होगा। n अगर 120 मीन्स सम संख्या, इवन नंबर है, तो उसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 + 1 होता है। n/2 प्लस पद और टोटल भाग हो जाता है किससे, 2 से, ठीक। यहाँ तो n का मान 120 है तो 120/2 क्या हो जाएगा, 60वां पद, ठीक है, 60वां पद प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 60 n/2 120/2 60 + 1 61वां पद बटा 2। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। अब इसमें आप 60वां पद कैसे, आपको लगेगा 60वां पद कैसे आएगा। देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, एक जो है वो 8 बार है, कोई घटना घटी वो 8 बार है, उसके बाद फिर 2 जो है वो 10 बार है। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से संचयी बारंबारता से हमको पता चलेगा कि 60वां पद कौन सा होगा, 60वां पद का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। यहाँ तो फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं है, मीन्स जब 65वां मतलब क्या, इसी में 60वां आ जाएगा और 61वां दोनों आ जाएगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 बार है, तो इसका x का मान क्या है, 5। तो 65वां पद का मान क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आके मैच कर रहा है, ठीक है। तो 60वां पद क्या हो जाएगा 5, और इसी में देखिए 61वां पद भी तो इसके अंदर ही तो आता है, तो वो भी आ जाएगा 5। 60वां और 61वां दोनों पद का फ्रीक्वेंसी 20 होगा और उसका मान 5 होगा। 5 + 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10/2 = 5। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में एक रेलवे विभाग के 150 रेलवे स्टेशनों के कॉमर्शियल क्लर्कों की संख्या बताई गई है, ठीक है। कमर्शियल क्लर्कों की संख्या इस तरह से बताई गई है, स्टेशनों की संख्या इस तरह से बताई गई है F के रूप में, और कमर्शियल क्लर्कों की संख्या X के रूप में। तो कह रहा है ऊपर दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको जब भी संख्या और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहे तो आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो हम टेबल बना लिए हैं, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से बनाना होगा। x का मान इसमें दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी f का मान इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, माध्य के लिए f × x चाहिए। तो यहाँ पे इसको गुना कर देंगे। तो देखिए f × x, ये तीसरा कॉलम आपको बनाना होगा, ठीक है। इसको गुना कर देंगे तो 0 आएगा, 1 × 21 करेंगे 21 आएगा, इसी तरह 55 × 2 करेंगे 110 आएगा। तो यहाँ से fx इस तरह से निकल जाएगा, और फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ देंगे, सिग्मा f हो जाएगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी का योग 150 आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का योग 150 आएगा और सिग्मा fx ये आ जाएगा 352।
ठीक है, तो यहाँ से इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ ओनली। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 352 है और सिग्मा एफ का मान 150 है। 352 में 150 से भाग दीजिएगा तो 2.35 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।